हेलो गाइज, स्वागत है आपका एमएस प्रोडक्ट में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसी मशीनें जो फार्मिंग को इजी बना देती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये है राउंड बेलर। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल चारे की राउंड बेल्स बनाने में किया जाता है। इस मशीन को ट्रैक्टर से अटैच कर चलाया जाता है और इस मशीन को चारे के ऊपर चलाया जाता है, जिससे कि ये मशीन जमीन पर पड़े चारे को मशीन के अंदर खींचकर उन्हें इकट्ठा करती जाती है और उन्हें राउंड शेप में लपेटती जाती है और थोड़े समय बाद उनकी बेल्स बनाकर उन्हें जमीन पर छोड़ देती है। इस तरह की बेल्स बनाकर ज्यादा से ज्यादा चारे को कम से कम जगह में रखा जा सकता है। ये है टेल्को 1320। ये भी एक कमाल की मशीन है जो कि चारे की बेल्स को प्लास्टिक में रैप करने का काम करती है। ये मशीन सबसे पहले एक राउंड बेल को उठाती है और उसे गोल गोल घुमाती हुई चारों तरफ से प्लास्टिक से रैप करती जाती है। राउंड हो जाने के बाद इसमें लगी ब्लेड एक्स्ट्रा प्लास्टिक को काट देती है और फिर इसे जमीन पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह की प्लास्टिक में रैप की गई चारे की बेल्स को लंबे समय तक स्टोर कर रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इन बेल्स को खोलकर पशुओं को दिया जा सकता है। ये है मोबिलर गोली मिक्सर। ये एक तरह की बड़ी मिक्सर क्रेन होती है जिसका इस्तेमाल बायोगैस की स्लरी बनाने में किया जाता है। बायो प्लांट में गोबर और सारे केमिकल डालने के बाद उसे इस मशीन के जरिए मिक्स किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ ग्राइंडर लगा होता है जो कि सारी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करता जाता है। इस मशीन को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है। इस तरह से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद बायोगैस की स्लरी तैयार होती है जिससे बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। ये है स्ट्रॉ मास्टर। ये भी एक कमाल की मशीन है। इसका यूज खेतों में मौजूद अनवांटेड घास फूस को हटाने में किया जाता है या फिर फसल के बाद बचे हुए खेत के कचरे को हटाने में किया जाता है। इस मशीन अटैचमेंट की चौड़ाई 42 फीट है। इस मशीन के पीछे की तरफ नीचे 2-2 फीट लंबे लोहे के कांटे लगाए गए हैं। ये लोहे के कांटे जमीन को खोदते हुए चले जाते हैं जिनसे कचरा इनमें इकट्ठा होकर फंसता जाता है और अनवांटेड घास फूस भी इसमें फंस जाती है। इस तरह से यह मशीन बड़े बड़े खेतों में महज मिनट में खेतों को साफ कर देती है। ये है फ्लेम वीडिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों को बोने से पहले किया जाता है क्योंकि फसल काटने के बाद उनके अवशेष और घास फूस जमीन में रह जाती हैं तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इस फ्लेम वीडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्लेम प्रोसेस में मिट्टी के ऊपर मशीन द्वारा फ्लेम डाली जाती है जिससे मिट्टी के अंदर मौजूद मॉइस्चर तुरंत ही खत्म हो जाता है और सारी हरी घास इसमें डेड हो जाती है। ऐसा करने से नई फसल में कोई अनवांटेड नई घास नहीं उगती है जिससे सारा न्यूट्रिशन नई फसल को मिलता है। ये है ऑक्सबो 4334। ये एक सेल्फ प्रोपेल मर्जर है जिसका इस्तेमाल घास के बड़े बड़े मैदान या खेत में मौजूद अनवांटेड घास को हटाने में किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ रोटेटिंग राउंड ब्लेड्स लगी हैं और इसके ब्लेड्स की चौड़ाई 40 फीट है। ब्लेड की इतनी बड़ी साइज होने की वजह से यह मशीन खेतों के बड़े बड़े मैदानों को चुटकियों में साफ कर देती है और इस मशीन में ब्लेड्स को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है जिससे इसके इस्तेमाल के बाद इसकी ब्लेड्स को मशीन पर ही होल्ड कर रखा जा सकता है और यह मशीन जब घास को काट रही होती है तब यह घास को एक जगह इकट्ठा करती जाती है जिससे उसे उठाने में दिक्कत न हो। ये है टीगल टाइटन। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में ड्राई कंपोस्ट को स्प्रेड करने के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए इसमें सबसे पहले इसके कंटेनर में कंपोस्ट भरा जाता है। बाद में इस मशीन को खेतों में चलाया जाता है और फिर इस मशीन में पीछे की तरफ लगे स्प्रेडर्स कंपोस्ट को खेतों में बखेरते जाते हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से खेतों में कंपोस्ट इक्वली फैलता है जिससे टाइम और लेबर दोनों की ही बचत होती है। ये है इंटर ड्रेन वी प्लो। यह मशीन
वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने का काम करती है, वो भी जमीन को बिना खोदे हुए। इस मशीन में आगे की तरफ वी शेप ब्लेड लगाई गई है जो कि जमीन को काटने का काम करती है। ये मशीन जमीन को काटते हुए हाथों हाथ उसमें पाइप डालती जाती है। इस तरह की मशीनों का ज्यादातर इस्तेमाल नहरों से खेतों तक पाइपलाइन बिछाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह मशीन जमीन को बिना खोदे ही यह काम आसानी से कर देती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।